प्रिय दर्शकों, श्रोतागण, आज आपके साथ हम जिस विषय को चर्चा करने वाले हैं वह विषय है ज्ञान विज्ञान का। यह जो ज्ञान है और विज्ञान में कैसे परिणत होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मैंने जिस मंत्र का अभी उल्लेख किया, यह मंत्र वेद का एक ऐसा प्रसिद्ध मंत्र है जो हर गुरुकुल में, हर गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए संस्थान में प्रायः ही बोला जाता है। आप इसको स्मरण करेंगे, आप पहचान लेंगे, आप स्वयं इसको जानते हैं। इसमें एक विषय आता है, सह वीर्यम करवावहि। गुरु शिष्य को अपने गर्भ में धारण करते हैं और जाकर समाप्त कहाँ होता है, मां विद्विषावहि, कि गुरु शिष्य का आपस में कहीं द्वेष ना हो। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु। एक साथ मिलकर चलने की जहां परंपरा की बात की गई है, संबंधों की बात कही गई है, वहां सर्वोच्च संबंध यदि कोई बताया गया है, यदि कोई दृष्टिगोचर होता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है, तो वह संबंध मुझे गुरु शिष्य का संबंध दिखाई देता है। पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर था। मैंने देखा हमारे जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं उसके एक बैनर जब तैयार करते हैं तो एक तरफ तो महर्षि दयानंद का गुरु विरजानंद के साथ चित्र था। बहुत प्रामाणिक है, बहुत प्रभावित करता है, वो दूरदृष्टि पैदा करता है। एक चित्र मुझे दिखाई दिया गुरु वशिष्ठ व राम लक्ष्मण का। एक चित्र जो सहसा और प्रकट होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु रामदास का प्रकट होता है। रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद का प्रकट होता है। पर मैं देख रहा था कि इस गुरु शिष्य परंपरा में दो महत्वपूर्ण तत्व और जुड़ जाएं तो ये पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहां से शिक्षा को प्राप्त किया, वह कहां उन्होंने भगवत गीता के रूप में संपूर्ण विश्व को गीता प्रेरणा दी। आज तक वो 5000 वर्ष के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। कितना विशुद्ध ज्ञान रहा होगा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। आखिर उन्होंने पढ़ाई किससे की होगी, किससे पढ़े होंगे, वो विद्या वो शिक्षा किससे ग्रहण की होगी। तो ध्यान में आया, महर्षि संदीपनी के आश्रम में उन्होंने सुदामा के साथ मिलकर उस शिक्षा को ग्रहण किया था। महर्षि संदीपनी के साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चित्र मुझे लगता है गुरु वशिष्ठ और राम लक्ष्मण के चित्र के साथ यदि जुड़ जाए तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। फिर ध्यान में आता है एक चित्र और होना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में महर्षि संदीपनी से तो शिक्षा विद्या ज्ञान का वह प्रकाश पहुंचा भगवान कृष्ण के पास, योगेश्वर कृष्ण के पास। आखिर योगेश्वर कृष्ण के पास से आगे कहां गया, तो वह गया अर्जुन के पास। एक चित्र वो भी होना चाहिए था, योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन का। और यदि यही बात मैं दोहराऊं इतिहास के झरोके से और पीछे की ओर दौड़ते हुए, तो भगवान राम और विशिष्ट गुरु के साथ जो चित्र दिखाई देता है, महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र के साथ जो राम और लक्ष्मण का जो चित्र दिखाई देता है, उसके साथ एक और चित्र जुड़ना चाहिए और वह चित्र है भगवान राम के साथ हनुमान का। साहब, जीवन के इन तत्वों को बहुत गहरे से समझने का अवसर है। गुरुकुल का ब्रह्मचारी क्या नहीं कर सकता, गुरुकुल का ब्रह्मचारी किस प्रकार की विराटता को प्राप्त होता है, यह हम अपनी इस शिक्षा प्रणाली से देख सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विद्यार्थी को गुरुकुल में जाना होता था। कितना ही बड़ा राजा का क्यों बेटा ना हो, कितना ही सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, मैं आज इस प्रक्रिया को भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक तरफ राजा, और वह भी दिग दिगंत तक जिसका प्रभाव हो, वह राजा जो भगीरथ के कुल खानदान का वंशज हो, भगवान राम, उनका इतना बड़ा इक्ष्वाकु वंश और वहां से चली हुई ये सूर्य वंशी परंपरा,
एक इतना विराट राज्य का राजा और उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? गुरुकुल में। और एक तरफ नंदलाल गौपालक होते हुए उस वक्त की जो धन ऐश्वर्य की गिनती जिससे की जाती थी, जिससे पैमाइश की जाती थी, पैमाना जो मापदंड था जो एक व्यक्ति के आर्थिक उन्नयन का, उसके पास कितनी गायें हैं, कितने घोड़े हैं, कितने अश्व हैं, वो तय करता था। कहते हैं लाखों गाय हुआ करती थी योगेश्वर भगवान कृष्ण के पिता के पास। वो राजा के बेटे तो थे ही, परंतु जब उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जब वो बड़े हुए तो वो नंदग्राम में हुए, वृंदावन की कुछ गलियों में खेले बड़े। वह जो उनका जो क्षेत्र था वहां का भी विद्यार्थी कहां पढ़ रहा है? गुरुकुल में पढ़ रहा है। और किसके साथ पढ़ रहा है? एक सामान्य कोटि के एक बच्चे के साथ। सुदामा कहा जाता है आर्थिक रूप से बहुत विपिन्न, एक धनाढ्य परिवार का एक बच्चा। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं था। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बच्चा और एक आम चपरासी का बच्चा क्या एक साथ पढ़ रहा है? कतई नहीं पढ़ रहा। मध्यकालीन भारत से शिक्षा का बहुत गिरावट आनी शुरू हुई और यह असमानता ही व्यक्ति के जीवन में असमानता को आगे बढ़ा रही है। आज एक बहुत व्यक्ति धनाढ्य है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और एक जो गरीब व्यक्ति है, कुचला दबा व्यक्ति है, वो और नीचे की ओर जा रहा है। वंचित शोषित समाज का जितना और शोषण हुआ है, क्योंकि शोषण को प्राप्त जो व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, उसका उन्नयन कब हो सकता है? जब तक वो शिक्षा को, बराबर की शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो उस बराबरी की लड़ाई में आ ही नहीं सकता, उस योग्यता को ही नहीं प्राप्त कर सकता जहां पहुंचकर व्यक्ति विराटता को प्राप्त होता है। इस खाई को पाटना होगा। मैं आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी उसका क्या महत्व था। सबसे बड़ा संबंध मैंने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध, और संबंधों में वो पवित्रता, ज्ञान, अहंकार शून्यता, विवेक, निस्वार्थता, ये सब उस शिक्षा के पर्यायवाची थे। आज अहंकार और बढ़ जाता है साहब जैसे जैसे हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आज विवेक निरंतर कम हो जाता है, पवित्रता और खंडित हो जाती है। अरे भैया, बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है, अब तो वो स्वतंत्रता की ओर है। अनुशासनहीन और अनुशासनहीनता की परिपाटी आरंभ हो जाती है जैसे हम कॉलेज का नाम लेते हैं। और गुरुकुल शब्द कहते ही व्यक्ति अनुशासित, विवेकी, संयमी, अहंकार शून्य, निस्वार्थ सेवा और समर्पण में पारायण, उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त व्यक्ति, वह चेहरा सामने दिखाई देता है। आखिर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं भारत की शिक्षा से? भारत अपनी विराटता को तब प्राप्त करेगा जब अपनी संकीर्णता से बाहर निकलेगा। भारत को अपनी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की ओर लौटना ही होगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पतंजलि योगपीठ यह प्रयास कर रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे ब्रह्मचारी हों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे ब्रह्मचारी हों, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर भगवान कृष्ण, वह आत्माएं अब भी आने को तैयार हैं, उनका आशीष अब भी बरसने को तैयार है, परंतु हम वातावरण तो तैयार करें। मैं अभी एक साथी के पास बैठा था, वो कहने लगे कि पुनर्जन्म तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु आत्मा भी चयन करती है, परमात्मा भी चयन करता है किस कोख में उसको जन्म लेना है, किस कुल खानदान में जन्म लेना है। तो हमें यदि उच्च कोटि की आप्त पुरुषों की आत्माएं चाहिए तो हमें उस कोटि का कोख भी तैयार करनी होगी, वैसी मां भी तैयार करनी होगी, और वैसा वातावरण भी तैयार करना होगा, वैसा परिवार भी तैयार करना होगा। गुरु की जब बात आती है, परमात्म तत्व की बात आती है, हम कई बार कहते हैं कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ये बात आती है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये अलग अलग संदर्भों में ये मैंने आपके साथ जो चर्चा की, इस मंत्र के माध्यम से भी और इस उक्ति के माध्यम से भी आप इसको गहनता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। परंतु मैंने जो इसको परखा है, आज विज्ञान के दृष्टिकोण से, विज्ञान का विद्यार्थी होने के दृष्टिकोण से मैं इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, जो प्रकाश तत्व है उसका एकमात्र जो मूल स्रोत है वह सूर्य है। प्रकाश को प्राप्त करना है तो सूर्य को प्राप्त करना ही होगा। परंतु रात्रि जब हो जाती है तब हमारा जीवन अंधकार में ना हो, तो ईश्वर ने उसके लिए चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा के तत्व को प्रकाशित किया है। परंतु यदि आप उसके साइंस को जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे जो उपग्रह हैं, ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह उपग्रह सूर्य से ही प्रकाशित हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण ही रात को प्रकाशित होते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश बोलो नहीं है। बस आज मुझे आपके साथ इतना ही साझा करना है दोस्तों मित्रों कि यह सूर्य क्या है, यह सूर्य भगवान है, यह मूल तत्व है, यह पर ब्रह्म है, यह ज्ञान का मूल स्रोत है सूर्य। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा गुरु तत्व है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो प्रकाश है, वह उपग्रह के रूप में चंद्रमा के ऊपर गुरु के रूप में पड़ रहा है और उससे प्रकाशित होकर वह चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। पृथ्वी मायने उस रात्रि में अर्थात शिष्य को प्रकाशित कर रहा है। वह शिष्य जो अंधकार में है, जो अज्ञान के अंधकार में है, उस अज्ञान की जो काली रात्रि है, उस अमावस्या को तोड़ने का काम, अविद्या अज्ञान की जो काला तिमिर है, कहते हैं सबसे बड़ा जो अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार होता है। तो अज्ञान के अंधकार से मुक्त करने का कार्य गुरु करते हैं। परंतु वो गुरु भी क्या हैं? वो उपग्रह हैं। असली प्रकाश तो परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त होता है। यह तीनों का संबंध अपने को समझने की आवश्यकता है, परमात्म तत्व, गुरु तत्व और शिष्य तत्व। तो इन तीनों का जो सामंजस्य है, यदि हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो हमें योगेश्वर भगवान कृष्ण का जीवन देखना होगा। महर्षि संदीपनी से चला हुआ जो गुरु का प्रकाश था, वह शिष्य के रूप में योगेश्वर कृष्ण के पास पहुंचता है और योगेश्वर कृष्ण जब गुरु के रूप में आते हैं, वही शिष्य जब गुरु बनते हैं तो अर्जुन को वो संदेश देते हैं, वो ज्ञान प्रेषित करते हैं। परंतु वह ज्ञान किसका है? वो सूर्य रूप परमपिता परमात्मा का स्वयं का ज्ञान है। बस इतनी सी बात गीता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज योग, गीता, इस दोनों संदर्भों को साथ में जोड़ते हुए गुरु शिष्य परंपरा को लेकर मैं आज इस बात को आगे आपके साथ साझा कर रहा हूं। शिक्षा की बात करें, विद्या की बात करें, तो आपके जहन में यदि दो शब्दों में शिक्षा का अर्थ बताया कि कोई बात करेगा तो शिक्षा मायने सुधार और शिक्षा मायने संस्कार। दो शब्दों में मैंने यदि शिक्षा की बात कही, आप अपने बच्चों से क्या करना चाहते हैं? उसमें सुधार करना चाहते हैं शिक्षा देकर। आप क्या चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से? कि शिक्षा के माध्यम से उनका संस्कार अच्छा हो जाए। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इन दो तत्वों को मूल में रखकर इसका विकास किया गया है। दोस्तों मित्रों, एक सूत्र आता है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें सब प्रकार के बंधनों से, कष्टों से मुक्त कर दे, ये विद्या है। और गुरुकुल में वह सारी विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था वैदिक काल में, जिसमें शिक्षा को मोक्ष का मूल मार्ग बताया जाता था। धर्म और ईश्वर की भक्ति को मूल रूप से रखकर
सारी शिक्षा का नियोजन किया जाता था। सर्वांगीण विकास, केवल मात्र सर्वांगीण विकास की ये बात करें तो वह सर्वांगीण विकास की हम यदि आपके साथ चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास एक यदि व्यक्ति में हो रहा है, वही शिक्षा विद्या कहला सकती है, नहीं तो वह अधूरी शिक्षा कहलाएगी साहब। और मैं ये इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी विद्याओं को ग्रहण किया, चाहे वो ब्रह्मास्त्र की विद्या हो, चाहे वो आग्नेय शास्त्र की विद्या हो, चाहे गीत संगीत की विद्या हो, चाहे राजनीति शास्त्र की विद्या हो। राजनीति शास्त्र, देश की रक्षा, देश के नीतियों का निर्धारण, ये सब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था साहब। आज हम उसके लिए अछूत हो गए कि अरे राष्ट्र की नीति, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की रक्षा का कोई विषय राष्ट्र गुरुकुल में ना पढ़ाया जाए। इससे तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इससे तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। इतनी बृहद सोच के साथ जिस प्रकार गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली थी, आज उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के नव जागरण का अवसर आ चुका है और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। वह एक सद शिष्य भी थे और एक सदगुरु भी थे। महर्षि संदीपनी से विद्या अर्जित करने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण के सामने जब अर्जुन प्रस्तुत हुए विषाद के अंतर्गत, अवसाद के अंतर्गत, तब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उन्हें जब शिष्य के रूप में स्वीकार किया, अर्जुन मानने को तैयार नहीं था, उनसे वार्ता ही कर रहा था, प्रश्न खड़ा कर रहा था, अहंकार से भरा हुआ था, मित्र था परंतु शिष्य नहीं बना था, संबंधी था परंतु शिष्य नहीं बना था। जब तक व्यक्ति शिष्य ना बने तब तक उस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। यह सीखने का अवसर गीता के माध्यम से आपको मिलेगा, क्योंकि यदि आप पाएंगे, यदि गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, यह उपनिषद का वाक्य है, यह यजुर्वेद का वाक्य है। तत्वमसि, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म तू है। तत्वमसि, तू वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। ये कब कहेगा? जब एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, विद्या को प्राप्त कर लेगा। अहंकार में नहीं कह रहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो कह रहे हैं तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वैसा ही है, मैं भी वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। मंडूक के उपनिषद का ये वाक्य, ये यजुर्वेद, ऋग्वेद के ये मैंने सूत्र आपके सामने रखे हैं, इसको पढ़ा हुआ वो गुरुकुल का ब्रह्मचारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, लोग उसका अर्थ दूसरा ले रहे हैं। इस्कॉन के मैं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा वैदिक मंत्रों के दृष्टिकोण से एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी का इस वेद वाक्य के संदर्भ में क्या चिंतन है उसको समझने की बात करें। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है, ये घोषणा कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। उपनिषदों के माध्यम से जब हम इस बात को समझते हैं, किस प्रकार की अध्ययन किया होगा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने? उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, उन्होंने अपने जीवन में दैनिक यज्ञ करने का संकल्प लिया, प्रतिदिन वो संध्या किया करते थे। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी का दैनिक जीवन काल का दैनिक उसका नित्य क्रम है उसका यह। परंतु यह हम इसको संदर्भ इस दृष्टिकोण से मैं लेना चाहता हूं कि हम गीता की व्याख्याएं ही अलग करते हैं। आप इस बात को तब तक नहीं अनुभव कर पाएंगे जब तक आप योगेश्वर भगवान कृष्ण को एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप ठीक से उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। वैदिक ज्ञान के संदर्भ में जब तक आप गीता को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसका ठीक से अर्थ कर ही नहीं सकते। शिक्षा और विद्या की इस दौड़ धूप में व्यक्ति जब बहुत कुछ सीखना चाहता है, उसको एक सदशिष्य बनना होता है। अधिकार पूर्वक नहीं, विनय पूर्वक उसको गुरु के समक्ष प्रस्तुत होना होता है। संविधा हाथ में लेकर प्रस्तुत होकर विनय के साथ जब पुकारता है अपने गुरु को, तो फिर गुरु अपना उपदेश देते हैं। देखिए, द्वंद्व सिर्फ इतना ही है, द्वंद्व इतना ही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार के साथ व्यक्ति कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु जब गुरु कहते हैं और गुरु जब यह उपदेश देते हैं
तत्त्वमसि, तू भी वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। दोनों में अंतर है। एक अहंकार पूर्वक है, एक विनय के साथ ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के समकक्ष खड़ा होना नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ाव बनाए रखना है। इस भाव को सिर्फ जागृत करने के लिए आप गीता को संदर्भ में रखकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। महाभारत के भीष्म पर्व, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, उसमें आप यदि गहनता के साथ एक बात खोजने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन को शिष्य बनने में बहुत समय लग गया, और जब तक वो शिष्य नहीं बना तब तक वो प्राप्त नहीं कर पाया जिसे वो उसको प्राप्त करना था। विषाद को छोड़ नहीं पाया, और जैसे ही उसने अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, तो वह अलग स्वरूप दिखाई दिया। उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरा चिंतन ही बदल गया। आधि भौतिक शांति उसको प्राप्त हो गई। तब जाकर उसने इस बात को स्वीकारा कि अब जो मेरे गुरु कहेंगे मुझे उसको ही स्वीकार करना है। मुझे अब अंतिम लक्ष्य दिखाई देने लग गया है, मुझे बहुत चीजें स्पष्ट दिखाई देने लग गई हैं। ऐसी स्पष्टता जब आ जाती है तो व्यक्ति कह जाता है, ओम अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। मेरी आत्मा न कटने वाली है, न फटने वाली है, न जलने वाली है, यह तो नित्य रहने वाली है। वह इस मूल तत्व को प्राप्त कर लेता है। आइए हम एक सद शिष्य बने, अर्जुन की तरह शुरुआत से आग्रही ना होकर पूर्ण समर्पण भाव के साथ गुरु के समक्ष प्रस्तुत हों और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस दिग्दर्शन को प्राप्त हों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया अर्जुन के लिए, वो केवल मात्र अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है, वो हमारी आत्मा के प्रश्न हैं और परमात्मा के परब्रह्म के उत्तर हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम इसको समझ सकते हैं। और जिन जिन को गुरु की तलाश है वो अपनी यात्रा इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आरंभ कर सकते हैं। आप अंतिम अध्याय की हम बात करते हैं, अर्जुन बहुत चिंता करता है, अवसाद से भरा रहता है, और अंत में आकर जब उसके सारे शोक, तनाव, कष्ट मिट जाते हैं तो किस प्रकार मिटते हैं उसका एक श्लोक लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। और उसके समापन, इस एपिसोड के समापन में हम बात करेंगे कि अर्जुन आखिर प्राप्त किसे करता है। आइए उस सूत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में अपने शिष्य को दाढ़स बंधाते हैं। कहते हैं तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार के आग्रह मर्यादाओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। यह एक अग्नि स्वरूप गुरु ही कह सकता है, क्योंकि अग्नि के अंदर आया हुआ हर प्रकार का यदि सोना भी है तो वो भी कुंदन हो जाता है। तो गुरु अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तू मेरे भीतर समाहित हो जा और तेरे सारे जो कष्ट हैं, तेरे सारे दुर्गुण हैं, वो सारे मैं दूर कर दूंगा। तो यह एक संकल्प गुरु का। और फिर उसके बाद शिष्य का संकल्प देखिए। शिष्य क्या कह रहा है कि मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। कि मुझे अब सब प्रकार के संग दोष से निवृत्त हो चुका हूं, अहंकार से मुक्त हो चुका हूं, और मुझे अब धृति, धैर्य प्राप्त हो गया है, उत्साह प्राप्त हो चुका है, और मैं समन्वित भाव से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अब कार्य करने के लिए उत्सुक हूं। अब मैं एक सात्विक कार्यकर्ता बन गया हूं। अब मुझे जो आप कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितो अस्मि गत्सन्देहा करिष्यै वचनं तव, करिष्यै वचनं तव। हे अच्युत, अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण, मैंने पिछली बार भी कहा था, वह आप्त पुरुष जो कभी धर्म से डिगा ना हो। आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है कि मुझे पता चल गया मैं शेर ही हूँ, मैं गीदड़ नहीं हूँ, मैं वीरों की संतान हूँ।
अब मैं संशय रहित होकर स्थित हो गया हूं। अब आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका 100% पालन करूंगा। यह है विषाद में डूबे हुए अर्जुन का अंतिम अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण समर्पण को प्राप्त होने के बाद, गुरु के गर्भ में धारण होने के बाद, उसके बदले हुए स्वरूप का, एक समर्पित कार्यकर्ता के स्वरूप का दिग्दर्शन। मुझे लगता है आज तक हमने गुरुओं के जीवन को पढ़ने की कोशिश की है। एक अच्छा सदशिष्य अंत में गुरु से क्या प्राप्त करता है, मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता है। और यह गुरु शिष्य परंपरा से पूरा होता है। यह तत्व गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल से प्राप्त होती है। तो आइए, यदि हम अपने बच्चों में वैसी ही ज्ञान परंपरा को जीवंत करना चाहते हैं, वैसी वैदिक शिक्षा को पुनः प्रदान करना चाहते हैं, तो गुरुकुलों की ओर मुड़ें, अपनी शिक्षा प्रणाली को गुरुकुलों के साथ जोड़ें और पतंजलि योगपीठ के इस बृहद शिक्षा क्रांति के अभियान से जुड़कर राष्ट्र के नवनिर्माण में मानव से महामानव बनने की इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का कार्य आरंभ कर दें।